Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आएंगे, जो भी ग्रामर के रूल्स आएंगे, उन्हें डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजान के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट है। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सेकंड बेनिफिट इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सोल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विज़ेस कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जरूर अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सेंट्रल स्कीम्स मस्ट पास इफेक्टिवनेस टेस्ट टू कंटिन्यू। सेंट्रल स्कीम्स जो हैं, जो केंद्र सरकार की जो स्कीम्स हैं, मस्ट मीन्स अनिवार्य रूप से उन्हें पास करना होगा इफेक्टिवनेस टेस्ट। ये कितना प्रभावी, इफेक्टिवनेस टेस्ट क्या होता है, कितना प्रभावी है। जैसे कि हम ही लोग हैं, ठीक, हमें घर वाले तब पैसे सेंड करते हैं जब हम उन्हें रिजल्ट देते हैं। ठीक, अगर हमारा प्री क्लियर हो रहा है, मेंस क्लियर हो रहा है, इंटरव्यू से बाहर हो रहे हैं, ठीक, तो क्या है, उन्हें ये लगता है कि जो मैं पैसा भेज रहा हूँ उसका कहीं ना कहीं इफेक्टिव तरीके से यूज किया जा रहा है। ठीक, तो हम लोग टेस्ट पास करते हैं। इसी तरीके से सेंट्रल स्कीम्स जो हैं, ठीक, वो कितना प्रभावी हैं, ठीक, वो सही से जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें जॉब दे रही हैं या नहीं दे रही हैं, पैसा जो गवर्नमेंट का है वो सही जगह पे खर्च हो रहा है या नहीं खर्च हो रहा है। ठीक, तो ये क्या है, इफेक्टिवनेस टेस्ट टू कंटिन्यू। अगर सेंट्रल स्कीम्स जो हैं अगर उन्हें कंटिन्यू रखना है, जैसे कि मनरेगा स्कीम है, अगर इसे जारी रखना है तो वो कितना प्रभावी है। जैसे कि इसमें दिखाया गया है इस फोटो में, मनरेगा स्कीम्स में क्या जो मनरेगा के तहत तालाब खुद रहे हैं, नहर खुद रही हैं, ठीक, क्या वो सब सही है। ठीक, जो भी ग्राम मतलब कि ग्राम की सड़कें, गांव की सड़कें होती हैं विलेज की, वो सही से बन रही हैं या नहीं बन रही, मतलब इफेक्टिवनेस है कि नहीं है। इसका टेस्ट जब पास करेंगे स्कीम्स तभी जो है वो आगे कंटिन्यू होंगे, मतलब वो स्कीम जारी रहेंगी। आई होप आप लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा। ये है हेडिंग। तो सेंट्रल स्कीम्स यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, मस्ट यहाँ पर मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, तो यहाँ पर पास हमारा जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इफेक्टिवनेस टेस्ट ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। टू यहाँ पर प्रीपोजिशन है। कंटिन्यू पार्ट ऑफ स्पीच पे वर्ब है। कंटिन्यू मीन्स जारी रखना। ठीक, तो अगर सेंट्रल की स्कीम्स जो कि केंद्र सरकार के द्वारा फंडेड हैं या पार्सली हो या फुली हो, अगर उन्हें कंटिन्यू रखना है तो उसके लिए जो है वो कितना इफेक्टिव हैं ये भी जानना जरूरी है। तो एवरी स्कीम, वन सेकेंड, एवरी स्कीम प्रत्येक स्कीम फंडेड जो कि वित्त पोषित है। फंडेड मीन्स जो सरकार के द्वारा पैसा दिया जा रहा है। ठीक, तो फंडेड पार्सली चाहे वो आंशिक रूप से, पार्सली मीन्स आंशिक रूप से हो, आर अथवा फुली या पूर्णतया हो, बाई सेंटर केंद्र सरकार के द्वारा। तो केंद्र सरकार की कोई भी ऐसी स्कीम जो कि चाहे वो आंशिक रूप से दे रहे हो, मान लीजिए बहुत सी स्कीम्स होती हैं जिसमें 20% जो है वो सेंटर का होता है पार्ट, ठीक, और 80% पार्ट, जैसे 100 रुपये अगर किसी स्कीम में लगा रहा है, ठीक, कोई स्टेट, ठीक, तो उसमें से 20% जो है वो सेंटर देगा, 80% जो है वो स्टेट का होता है। ठीक, तो ये क्या है, ये केंद्र सरकार की पार्सली है। ठीक, पार्सली फंडेड स्कीम है। और कुछ स्कीम्स हैं जैसे कि मनरेगा है। ठीक, मनरेगा में क्या है, ये 100% क्या है, फुली है, सेंट्रल केंद्र सरकार के फंडेड स्कीम। आई होप आप लोगों को पार्सली और फंड फुली पूरी तरीके से क्लियर हुआ होगा। तो एवरी स्कीम प्रत्येक स्कीम जो कि फंडेड है पार्सली और फुली बाई सेंटर मतलब केंद्र सरकार के द्वारा शुड हैव उसकी होनी चाहिए, वन सेकेंड, शुड हैव होनी चाहिए सनसेट डेट। ये यहाँ पर एक वर्ड आया है सनसेट डेट। सनसेट डेट मीन मतलब कि उसकी समाप्ति की एक तिथि होनी चाहिए। शेष ऐसा कहा गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री, वन सेकेंड, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ऐसा कहा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या कहा है कि प्रत्येक स्कीम जो कि केंद्र सरकार के द्वारा पार्सली हो, चाहे उसमें 20% हिस्सा हो, चाहे 100% हिस्सा हो, अगर वो स्कीम कंटिन्यू रखना है तो उसकी इफेक्टिवनेस टेस्ट होनी चाहिए। और हर एक स्कीम की जो है एक सनसेट डेट होनी चाहिए, मतलब कि समाप्ति की तिथि होनी चाहिए कि इस दिन जो है ये स्कीम समाप्त हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी। जो इसके टारगेट्स हैं, जो भी इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे होंगे। तो हर एक स्कीम की एक सनसेट डेट भी होनी चाहिए। इट जो है यहाँ पर प्रोनाउन है। इट प्रपोजेस, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने प्रस्ताव रखा है, मोर और फाइनेंशियल लिमिटेशंस, और जो स्कीम्स हैं उनके लिए वित्तीय लिमिटेशंस हैं, मतलब कि कुछ सीमाएं हैं उनको और अधिक प्रस्तावित कर दिया है, मतलब कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने और अधिक सीमाएं जो हैं वो वित्तीय सीमाएं जो हैं वो तय कर दी हैं। इंक्लूडिंग सीमाओं में शामिल होगा फॉर डिमांड ड्रिवन स्कीम्स। डिमांड ड्रिवन मतलब मांग आधारित स्कीम्स, ठीक, जिन स्कीम्स की मांग की जाएगी, वन सेकेंड, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं फॉर डिमांड ड्रिवन स्कीम्स, जैसे कि मांग आधारित स्कीम्स, जैसे कि सच एज मीन्स जैसे कि मनरेगा, जैसे कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट
स्कीम जो है, ठीक, ये स्कीम्स जो हैं ये कैसी हैं, डिमांड ड्रिवन स्कीम्स हैं, ठीक। पार्ट जो इसकी पार्सिंग है वो हम बाद में यहाँ पे कर रहे होंगे जब हम डिस्कस कर रहे होंगे पैराग्राफ। स्कीम्स schemes that are fully or partially funded by the union government will be continued. schemes that are fully और पार्सली फंडेड, जो कि फुली मीन्स पूर्णतः मतलब 100% केंद्र सरकार की हिस्सेदारी होगी, अथवा आर मीन्स अथवा पार्सली, या तो उसमें 50% उसमें या 20% की पार्टनरशिप होगी, ठीक। फंडेड वित्त पोषित स्कीम्स जो हैं यूनियन गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार के द्वारा विल बी कंटिन्यूड, उनको कंटिन्यू किया जाएगा। विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, मतलब फ्यूचर इन्फिनिटिव का पसिव लिखा गया है, तो उन्हें कंटिन्यू किया जाएगा बियॉन्ड द करंट फाइनेंशियल ईयर, जो ये वित्तीय वर्ष चल रहा है इसके बाद भी, ओनली इफ केवल द एवोल्यूशन रिपोर्ट फॉर द स्कीम्स, जो इवोल्यूशन रिपोर्ट है मतलब कि जांच की जाएगी रिपोर्ट, मतलब कि इन स्कीम्स की प्रभाविता कितनी है, कितना इफेक्ट डाल रही हैं समाज पर, मतलब स्टेट्स में या लोगों पर, ठीक। इसकी जब मूल्यांकन रिपोर्ट आ जाएगी उसे बोलते हैं इवोल्यूशन रिपोर्ट, ठीक। उसके बाद ही स्कीम्स जो है ये कंटिन्यू होंगी, ठीक। तो मूल्यांकन रिपोर्ट आने के बाद सोज पॉजिटिव आउटकम्स, मतलब कि ये सकारात्मक परिणाम अगर दिखाती हैं तभी ये जारी रहेंगी, ठीक। अब इतने की इसकी पार्सिंग कर लेते हैं। यहाँ पर स्कीम्स हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। स्कीम्स यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, दैट यहाँ पर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक। दैट के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आई हुई है आर, ठीक। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन आया हुआ है उसी के अनुसार आएगा। तो स्कीम्स हमारा प्लूरल नाउन है, इसीलिए यहाँ पर आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। फुली जो है यहाँ पर एडवर्ब है, फुली जो है ये एडवर्ब है। यहाँ पर आर जो है ये हमारा प्रीपोजिशन होता है। पार्सली जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। फंडेड यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में मेन वर्ब है। बाई जो है प्रीपोजिशन, और आर के बाद यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म फंडेड लिखी गई है, मतलब सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पसिव वॉइस लिखा गया है। बाई प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, यूनियन गवर्नमेंट पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। यहाँ तक एक सब्जेक्ट हो गया दैट रिलेटिव प्रोनाउन के बाद से, ठीक। अब यहाँ पर स्कीम्स के लिए विल हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। स्कीम्स विल बी कंटिन्यूड, देखिए विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा गया है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पसिव वॉइस लिखा गया है, उसे जारी रखा जाएगा, स्कीम्स को जारी रखा जाएगा, ठीक, मतलब कि केंद्र सरकार के द्वारा। बियॉन्ड पार्ट ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। करंट फाइनेंशियल ईयर, करंट यहाँ पर एडजेक्टिव है, फाइनेंशियल ईयर नाउन है। ओनली इफ, केवल तब, ओनली मीन्स केवल तब, ठीक। ये क्या है, एक एडवर्बियल फ्रेज है, द आर्टिकल है। इवोल्यूशन रिपोर्ट पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। और ये जो ओनली इफ है यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज के साथ साथ ये कंजंक्शन का भी काम करेगी, ठीक। इवोल्यूशन रिपोर्ट फॉर यहाँ पर प्रीपोजिशन, द इवोल्यूशन रिपोर्ट मीन्स मूल्यांकन रिपोर्ट, द फॉर प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। स्कीम पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, और यहाँ पर रिपोर्ट के लिए जो है सोज वर्ब आई हुई है। इवोल्यूशन रिपोर्ट सोज, अगर जो मूल्यांकन रिपोर्ट है वो दिखाती है, सोज मीन्स दिखाती है पॉजिटिव आउटकम, तो पॉजिटिव यहाँ पर एडजेक्टिव है, आउटकम पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर ये पॉजिटिव आउटकम दिखाती है मतलब कि सकारात्मक रिजल्ट देती है, आउटकम का सिनोनिम यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिजल्ट्स हो जाएगा। प्रूविंग, सिद्ध करती हैं, दैट की, ठीक, प्रूविंग सिद्ध करते हुए, दैट की इट हैज़ बीन इफेक्टिव, जो स्कीम है वो इफेक्टिव है मतलब कि प्रभावी है, ठीक, इन अचीविंग इट्स सेट ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव है, जैसे मान लेगा स्कीम को क्यों स्टार्ट किया गया, क्यों उसका कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव होगा, कोई ना कोई उसका उद्देश्य होगा। क्या उद्देश्य रहा होगा कि जो बेरोजगार लोग गाँव में घूम रहे हैं उन्हें 100 दिन की गारंटी, मतलब 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी दे, ताकि उनकी भी कुछ अर्निंग हो, तो इसका ये ऑब्जेक्टिव रहा, एक। तो प्रूविंग सिद्ध करते हुए, दैट की इट हैज़ बीन इफेक्टिव, जो स्कीम है वो इफेक्टिव है, प्रभावी है। अचीविंग, अचीव मीन्स प्राप्त करने में, इट्स जो इसके हैं मतलब स्कीम के, सेट्स ऑब्जेक्टिव, जो सेट किए गए ऑब्जेक्टिव हैं, जो भी उसकी प्राथमिकताएं हैं, एक, उसको प्राप्त करने में वो मतलब अचीव कर रही है तभी। एंड, और इफ़ देयर इज अ क्लियर नीड, और अगर एक एकदम स्पष्ट आवश्यकता है टू कंटिन्यू, जारी रखने की, द स्कीम को, इन व्यू ऑफ इट्स मैंडेट परफॉर्मेंस, जो उसकी परफॉर्मेंस है, ठीक, मतलब हमें किस आधार पे पैसे देते हैं कि अगर रिजल्ट एग्ज़ाम दिया है उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आना चाहिए, ठीक ठाक नंबर आएंगे तभी तो होगी परफॉर्मेंस, मतलब तभी आगे मतलब कि पैसे भेजेंगे, तो वही है मैंडेट परफॉर्मेंस होनी चाहिए। और अथवा स्केलिंग अप ऑफ टारगेट्स, और जो टारगेट्स हैं उन्हें बढ़ाया जाएगा, कब बढ़ाया जाएगा, परफॉर्मेंस के आधार पर। अकॉर्डिंग टू अ फाइनेंस मिनिस्ट्री सर्कुलर इशूड ऑन जून 6, अकॉर्डिंग टू मीन्स के अनुसार, अ फाइनेंस मिनिस्ट्री सर्कुलर, जो वित्त मंत्रालय का एक सर्कुलर है जो कि जारी किया गया है। इशूड मीन्स जारी करना, ठीक, तो इशूड मीन्स जारी करना, ऑन जून 6 जो 6 जून को जारी किया गया था उसके अनुसार, मतलब कि सीधी सी बात यह है कि स्कीम्स कितना प्रभावी है, कितना काम कर रही हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव था स्कीम का वो प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक। अगर वो अचीव कर रही हैं तभी जो है वो स्कीम्स आगे कंटिन्यू की जाएंगी। ऐसा जो है वित्त मंत्रालय का जो सर्कुलर है जो कि 6 जून को जारी किया गया उसके अनुसार
बताया गया है। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। मूव करते हैं आगे। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब जो फंड दिया जा रहा है, सरकार जो पैसा खर्च कर रही है। टू इम्प्रूव मीन्स उसमें सुधार हो। क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट का व्यय है उसमें क्वालिटी आए, मतलब उसकी गुणवत्ता जो अगर 100 रुपये गवर्नमेंट खर्च कर रही है कहीं पर, ठीक, तो 100 का 100 रुपया जो है सही जगह पे लगे और सही तरीके से लगे, मतलब कि उसकी गुणवत्ता में सुधार हो। एवरी स्कीम, प्रत्येक स्कीम, एवरी स्कीम शुड हैव अ सनसेट डेट। एवरी स्कीम, जो प्रत्येक स्कीम है, शुड हैव होनी चाहिए, अ सनसेट डेट, एक इंडिंग डेट। सनसेट डेट का सिनोनिम हो जाएगा इंडिंग डेट, मतलब कि अंतिम तिथि होनी चाहिए। द सर्कुलर सेट, ऐसा सर्कुलर में कहा गया है। ठीक, ये एक सेंटेंस है। देखिए, टू यहाँ पर प्रीपोजिशन है, इंप्रूव पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, द आर्टिकल है, क्वालिटी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नाउन है, यहाँ पे कामा लगा हुआ है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। एवरी पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, स्कीम नाउन है, शुड यहाँ पर मॉडल वर्ब है, शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया थी, तो यहाँ पर हैव जो है वो यहाँ पर मेन वर्ब है। आर्टिकल ए जो है ये डेट के लिए, सनसेट डेट पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का काम करेगा। द आर्टिकल है, सर्कुलर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, सेट यहाँ पर सर्कुलर के लिए मेन वर्ब है। ठीक, तो सर्कुलर में बताया गया है कि प्रत्येक स्कीम की जो है एक सनसेट डेट होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो रहा है, मतलब व्यय हो रहा है, ठीक, वो भी सही हो, मतलब उसमें भी क्वालिटी आए। द गवर्नमेंट इज करंटली, जो गवर्नमेंट है वर्तमान समय में, करंटली मीन्स वर्तमान समय में, इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ थर्ड पार्टी एवोल्यूशन ऑफ ऑल फुली फंडेड सेंट्रल स्कीम्स। जो गवर्नमेंट है, ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, इज करंटली वर्तमान समय में, इन द प्रोसेस ऑफ की प्रक्रिया में है, किसमें, कंडक्ट करना, मतलब कोई चीज़ करना, ठीक, डू थर्ड पार्टी एवोल्यूशन, मतलब कि एक तीसरी पार्टी, मतलब सरकार नहीं होगी, प्राइवेट नहीं होगी, फिर एक तीसरी संस्था बनाई जाएगी, एक थर्ड पार्टी, मतलब कोई भी एक प्राइवेट कंपनी होगी जो वो करेगी मूल्यांकन, एवोल्यूशन करेगी ऑफ ऑल फुली फंडेड सेंट्रल स्कीम। जितनी भी केंद्र के द्वारा समर्थित या केंद्र के द्वारा पैसा दिया जा रहा है पूरी तरीके से, मतलब 100 का 100 रुपया जो है केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, उन सभी स्कीम्स की जो है थर्ड पार्टी जो है, मतलब एक तीसरी कंपनी, प्राइवेट कंपनी होगी, वो मूल्यांकन करके बताएगी सरकार को कि जो रुपया आपने दिया वो सही से खर्च हुआ या नहीं हुआ। एक तो इसका जो है ये सब गवर्नमेंट कर रही है। तो यहाँ पर द गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, इज यहाँ पर हेल्पिंग है, करंटली जो है ये एडवर्ब है, इन द प्रोसेस ऑफ जो है फ्रेजल वर्ब होती है, की प्रक्रिया में कंडक्टिंग यहाँ पर वर्ब है, आर्टिकल ए जो है ये पार्टी के लिए थर्ड एडजेक्टिव है, एवोल्यूशन पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, ऑल यहाँ पर एडवर्ब है, फुली भी एडवर्ब है, फंडेड जो है यहाँ पर ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, सेंट्रल स्कीम्स ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। व्हाइल मींस जबकि, व्हाइल यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है। ठीक, व्हाइल यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है। जबकि नीति आयोग, जो नीति आयोग है, इज अप्रेजिंग, ये मूल्यांकन कर रही है, जो नीति आयोग है वो इज अप्रेजिंग, नीति आयोग भी मूल्यांकन कर रहा है, द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो केंद्र सरकार समर्थित या केंद्र सरकार वित्त पोषित स्कीम्स हैं उनकी जांच कर रहा है। ठीक, तो भाई यहाँ पर कंजंक्शन है, नीति आयोग हमारा सब्जेक्ट है, इज यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब है, अप्रेजिंग जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, इसका मतलब होता है मूल्यांकन करना, अप्रेजिंग का मतलब द आर्टिकल है, सेंट्रली यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब है, स्पॉन्सर्ड जो है पार्ट ऑफ स्पीच में पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, स्कीम्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। देयर आर, अब देयर जो है ये एक हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट माना जाता है। ठीक, देयर आर 54 सेंट्रल स्कीम्स, 54 केंद्र सरकार की स्कीम्स हैं, एंड और 260 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, और जो 260 हैं वो केंद्र द्वारा समर्थित स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक, तो 54 तो केवल सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल स्कीम्स हैं। ठीक, तो यहाँ पर देयर का एक रूल होता है कि जो देयर के बाद जो पहला नाउन आएगा, तो यहाँ पर पहला नाउन स्कीम्स है, तो स्कीम्स के अनुसार ही यहाँ पर आर जो है, ये सरल शब्दों में बता रहा हूँ, ठीक, वरना ग्रामर की मतलब लैंग्वेज लिखेंगे बहुत गलत हो, मतलब टफ होगी। जो भी इस तरीके से समझ लीजिए, देयर के साथ जब भी देयर का यूज किया जाएगा, उसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी या मेन वर्ब जो भी आएगी, ठीक, वो हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब के बाद पहला नाउन आएगा, तो यहाँ पर सेंट्रल स्कीम्स कैसा है, प्लूरल नाउन है। ठीक, सेंट्रल स्कीम कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन, इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आई हुई है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, क्योंकि देयर को हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट माना जाता है। ठीक, एंड यहाँ पर कंजंक्शन है टू, देखिए, तो यहाँ पर 54 एडजेक्टिव हो जाएगा, सेंट्रल स्कीम्स नाउन हो जाएगा, 260 एडजेक्टिव हो जाएगा, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, ठीक, ये नाउन है, सेंट्रली एडवर्ब है, स्पॉन्सर्ड एडजेक्टिव है, स्कीम्स जो आगे लिखा गया है वो यहाँ पर नाउन है। 1 सेकेंड, की पेंट्स ऑन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, ये यहाँ पर लिखा गया है, ये नाउन है। ठीक, फॉर प्रीपोजिशन, फॉर विच, जिसके लिए, अप्रूवल्स, जिसके लिए अनुमोदन, इंड जो अप्रूवल है वो समाप्त हो जाएगा, अप्रूवल्स यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब ना होकर के नाउन है, अप्रूवल्स जो है समाप्त हो जाएगा ऑन मार्च 30
2026। तो वो जो अप्रूवल है स्कीम्स के लिए वो 31 मार्च 2026 को जो है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो स्कीम्स यहाँ पर नाउन था, फार विच जो है कंजंक्शन का काम करेगा, अप्रूवल्स यहाँ पर सब्जेक्ट है, इंड जो है अप्रूवल्स के लिए, जो कि अप्रूवल्स प्लूरल नाउन है इसीलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब आई हुई है, तो इंड यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है। ठीक, और इंड जैसे यहाँ पे द इंड लिखा जाता है, मूवी के इंड में आता है, तो द यहाँ पर इंड जो है यहाँ पर नाउन होता है। ठीक, तो इंड नाउन भी है और वर्ब भी है। एंड और आर लाइकली टू गोइंग टू, इसका होता है कि संभावना है, आर लाइकली टू बी सबमिटेड फॉर रीअप्रेजल। ठीक, और जो स्कीम्स हैं, ठीक, जो अप्रूवल्स हैं वो सबमिट होंगे, सबमिट मीन्स मतलब कि प्रस्तुत किए जाएंगे रीअप्रेजल, पुनः मूल्यांकन के लिए। आ मेजोरिटी ऑफ दीज, जो स्कीम्स हैं अधिकतर, जो मेजोरिटी मतलब अधिकतर, दीज मीन्स स्कीम, जो स्कीम्स हैं विल रिक्वायर, उसमें आवश्यकता होगी फ्रेश अप्रूवल की, फ्रेश मीन्स नए अप्रूवल की आवश्यकता होगी फ्रॉम द यूनियन कैबिनेट से। ठीक, तो जो मेजोरिटी ऑफ स्कीम्स जो हैं उन्हें नए अप्रूवल्स की आवश्यकता होगी, मतलब फिर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, किससे? केंद्रीय मंत्रिमंडल से। यूनियन कैबिनेट मीन्स केंद्रीय मंत्रिमंडल। ठीक, तो आर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेन वर्ब है, लाइकली टू गोइंग टू जो है ये यहाँ पर एडवर्ब है, पी सबमिटेड लिखा गया है, मतलब कि पश्चिम वॉइस की एडवर्बियल फ्रेज लिखी गई है, फॉर प्रीपोजिशन रीअप्रेजल पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, आर्टिकल ये पूरी फ्रेज होती है, आ मेजोरिटी ऑफ, इसका मतलब होता है अधिकतर, दीज जो है स्कीम्स के लिए प्रोनाउन है, विल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, रिक्वायर यहाँ पर मेन वर्ब है, फ्रेश एडजेक्टिव है, अप्रूवल नाउन है, फ्रॉम प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, यूनियन कैबिनेट नाउन है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में यहाँ तक आई होगी। दीज स्कीम्स, ये जो स्कीम्स हैं, ठीक, वन सेकेंड, दीज स्कीम्स कवर, ये स्कीम कवर करती हैं आ वाइड गैमेट, एक बड़ा क्षेत्र, फ्रॉम सोशल सेक्टर्स, सामाजिक क्षेत्र से लेकर सच एज, जैसे कि हेल्थ, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, स्कूल एंड हायर एजुकेशन एंड ट्राइबल वेलफेयर, टू सेक्टर्स, ठीक, सच एज एग्रीकल्चर, अर्बन एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, मतलब ये जो स्कीम्स हैं ये बहुत बड़ा एक क्षेत्र कवर करती हैं जिन पे पैसा सेंट्रल मतलब केंद्र सरकार का खर्च होता है। वो कौन कौन सी स्कीम्स हैं? सामाजिक सेक्टर स्कीम है, स्वास्थ्य है, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, स्कूल खोलना है, हाई एजुकेशन है, ट्राइबल वेलफेयर के लिए है, ठीक, एग्रीकल्चर है, ये सब क्या है? सेंट्रल मतलब कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं। वाटर है, सैनिटेशन है, स्वच्छता है, इन्वायरमेंट पर्यावरण है, और साइंटिफिक रिसर्च है। ठीक, ये सब किस में आते हैं? सेंट्रल सेक्टर मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में आते हैं। अपार्ट फ्रॉम मीन्स को छोड़कर, आ सनसेट डेट, एक एंडिंग डेट होनी चाहिए। द गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज्ड, गवर्नमेंट जो है उसने प्रस्ताव रखा है, अदर फाइनेंशियल लिमिटेशंस, आगे लिमिटेशन लिखा गया, द गवर्नमेंट प्रपोज, गवर्नमेंट ने प्रस्ताव रखा है, अदर अन्य फाइनेंशियल लिमिटेशंस, जो अन्य वित्तीय लिमिटेशंस हैं उनको। रेस्ट ऑफ द आर्टिकल जो है आप लोग खुद से रीड करिएगा, ये पेज नंबर 14 पे आर्टिकल दिया गया है, क्योंकि मैं पूरी तरीके से पसीने से लथपथ हो चुका हूँ। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।